जय हिंद साथियों, क्राइकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का 8वां चैप्टर विविध आधुनिक भारत लेकर आए हैं। तो इससे पहले 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें गांधी युग को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप लोगों ने उस 7 पार्ट जो मॉडर्न हिस्ट्री का इससे पहले वीडियो नहीं आया है तो उसे आप लोग देख लें, क्योंकि काफ़ी ही अच्छा सीरीज है या एनसीईआरटी से वन लाइनर प्रश्न है, तो जो कि विगत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। विविध आधुनिक भारत। तो विविध आधुनिक भारत आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था किसने? विनोबा भावे ने। किसने किया था? विनोबा भावे ने। और सन्यासी विद्रोह का वर्ण आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। काफी ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंदो घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित हुई थी के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जॉन्स। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई के प्रवर्तक थे विलियम जॉन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। किस वर्ष? 1946 ईस्वी में। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? लॉर्ड रीडिंग। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में जो है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ था? हॉल का निर्माण पूरा हुआ था किस गवर्नर के समय में? तो यह हुआ था एडवर्ड लुटियंस के समय में। किसके समय में? एडवर्ड लुटियन के समय में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड ब्रेकर एफ.एस. ग्राउसे और एगक के देखिए उन्हें कलकत्ता में सॉरी यहाँ पर फिर से प्रश्न देख लीजिए। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? रीडिंग के समय में। और नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस, एडवर्ड बेकर, एफ.एस. ग्राउसे और एगक। 1898 ईस्वी में किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट ने। और किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर किसने किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामा ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामा ने। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चित्रा उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गोरा उपन्यास भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था?
स्ट्रेची आयोग द्वारा। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग के द्वारा किया गया? स्ट्रेची आयोग के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1941 में। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1941 में। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? महात्मा गांधी ने। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? जीबी मावलंकर ने। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? गणेश वासुदेव मावलंकर ने। राजनीति की स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है, किसने कहा था? अरविंदो घोष ने। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है, किसने कहा था? अरविंद घोष ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? तो WC बनर्जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था WC बनर्जी। देश केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था किस वर्ष? 1957 में। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था कब? 1957 ईस्वी में। कब किया गया था? 1957 में। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल में। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था 1948। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था 1948 ईस्वी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? 1892 में। अप्रत्यक्ष निर्वाचन 1892 ईस्वी के अधिनियम में और प्रत्यक्ष निर्वाचन 1919 ईस्वी के अधिनियम में। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है आगा खान महल पुणे परिसर में। कस्तूरबा गांधी की समाधि कहाँ स्थित है? आगा खान महल पुणे परिसर में। निम्नांकित कूट का प्रयोग करते हुए निम्न आंदोलनों को तिथि क्रमानुसार रखिए स्थान पर। तो अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और सहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। खिलाफत भी 1920 में हुआ था, लेकिन पहले खिलाफत फिर असहयोग। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। तो यहाँ पर सजाने के लिए बोल रहा है, तो इसमें हो जाएगा पहले खिलाफत, उसके बाद असहयोग, उसके बाद सविनय, उसके बाद भारत छोड़ो। चलिए क्लियर। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन एस्टेट से। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? डोमिनियन एस्टेट्स से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आज़ाद ने। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आज़ाद ने। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? कब हुआ था? 1943 में। 1943 में। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो गोवा। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता है जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिक्की ने। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स हिक्की ने। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। हंगरी स्टोन्स के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। किसे इस्पात का चौखटा स्टील ऑफ फ्रेम की संज्ञा दी गई? भारतीय नागरिक सेवा को, ICS को। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। प्रेम पचीसी किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। सेटलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। सेटलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? अली बंधु ने। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? अली बंधु ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की?
शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया कब? 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने। किस भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। 1936 में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। और यह किसके समय में आया था? तो लाया किसने था? लॉर्ड लिटन ने। लिटन ने लाया और रिपन ने रद्द किया। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्ले। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तमिल में। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो तमिल में। इंडियन ओपिनियन तमिल में छापा जाता था, लेकिन उर्दू में नहीं छापा जाता था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन कब आया था? 1982 ईस्वी में। इसमें किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर। नेक्स्ट, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? बेलेजली ने। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो बेलेजली ने। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? सर सैयद अहमद खान। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? सर सैयद अहमद खान। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU पुस्तक किसने लिखी है? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है मदन मोहन मालवीय ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह को। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? सन्यासी विद्रोह को। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभव पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यह होना चाहिए अरबिंदो घोष के। अरबिंदो घोष के एक बार देख लीजिएगा आप लोग। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 का। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 का। 1854 की वुड विज्ञप्ति वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन प्रदान करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 1935 के भारत अधिनियम
द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांत को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं था? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं था? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन। भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है कैबिनेट मिशन से। किससे? कैबिनेट मिशन से। इसका कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव किसमें आया था? मई में। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और इसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? अंग्रेजी शिक्षा से। किससे? अंग्रेजी शिक्षा से। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? फैज अहमद फैज ने। फैज अहमद फैज ने। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1857 ईस्वी में। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? इंडियन काउंसिल एक्ट ने। तो नेक्स्ट है कि भारत के क्रांतिकारी संगठन और विदेशों में क्रांतिकारी संगठन, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।